मिल गया सीताबाई को उनका बड़ा तोहफा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। घर की बेटी घर पे आई है, हल्दी कुमकुम का त्योहार है, बहुत ही खुश है और उसको पहले ही गौतमा बोल देती है कि तुम्हारे लिए मैंने खास तोहफा मंगवाया है और वो खास तोहफा देख के तुम खुश हो जाओगी। और इसी चीज का इंतजार सीताबाई कर रही है और सीताबाई का इंतजार खत्म होता है तब जब वो अपने ससुर को अपने ही सामने अपने ही पिता के द्वारा कैद किया हुआ देखती है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, जो द्वारकाबाई साहब ने कहा सीताबाई को, जब वो तोहफे की बात करती है अकेले में अपनी माँ के साथ कि मोटी आई ने कहा था कि मुझे बड़ा तोहफा देंगी मगर मुझे तोहफा दिया ही नहीं, तो द्वारका कहते हैं कि चलो अच्छा है नहीं दिया, पता नहीं हर बार ऐसा होता है कि तोहफे में क्या मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सोच सकते हैं कि द्वारका की वो छठी इंद्री उसको कोई संकेत तो नहीं दे रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए वो सीताबाई को चुप करवाती है। मगर जाते जाते जब सब लोग खुशी खुशी सीताबाई को विदा कर रहे हैं, हरकुबाई साहब आती है, गौतमा खड़ी है, द्वारका खड़ी है, तब भी सीताबाई जब बात करती है तो गौतमा समझाती है कि कैसे उसने उसके लिए जो सामान मंगवाया है आगरा से, साड़ियां और दागिने, वो पहुंच नहीं पाए समय पे। तो ये था गौतमा का बड़ा तोहफा। तो गौतमा के उसमें जो द्वारका शक करती है वो तो बिल्कुल गलत निकला, मगर दोस्तों तोहफा तो बड़ा मिल गया सीताबाई को। क्योंकि ये जो पॉइंट है जिसमें सीताबाई जब अपने ही ससुर को अपने ही सामने देखती है, वो बंधा हुआ है रस्सियों से, तो उसका मन डेफिनेटली टूटता है। मैं यहाँ पे जरूर एक चीज कहना चाहूंगी, सीताबाई का तो है, बट मैं ये सोचती हूँ कि खंडेराव और सीताबाई में बहुत फर्क है। जो मल्हार सरकार की बेटी है वो न्याय की बात नहीं करती है, खंडेराव न्याय की बात करते हैं। मल्हार सरकार की बेटी है और उसके सामने उसके ससुर ने देशद्रोह किया है, इतना बड़ा कांड किया है, इतने लोगों को मारा है, मगर फिर भी वो अपने बाबा साहब से कंप्लेन कर रही है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि छोड़ दो, मेरा घर संसार उजड़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये कौन से राजघराना है, ये कैसा है? सीताबाई को कैसे द्वारका ने वो जो बोलती है कि मैं राजघराने से हूं, कैसी परवरिश दी है कि उनको सामने खड़ा गद्दार चाहे वो कोई भी हो, उनको वो नहीं दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि बाबा साहब गलत कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा तोहफा सीताबाई को मिला है, इससे सबक सीखने वाली बात है, क्योंकि देशद्रोह चाहे कोई भी करे उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। और मल्हार सरकार ने जब खंडेराव को नहीं छोड़ा, उनको 7 साल के लिए बाहर भेज दिया, तो ये तो इतना बड़ा देशद्रोह करके आए हैं। खंडेराव तो देशद्रोह भी नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ गुरु को कुछ बोल दिया था। जब वो इतना सब कर सकते तो इतनी बड़ी बात के लिए कैसे माफ कर दें? ये मुझे लगता है सीताबाई को समझना चाहिए, इसलिए नहीं समझ पा रही क्योंकि उसकी परवरिश में द्वारका का हाथ है। द्वारका ने उसको इस तरह से ही बड़ा किया होगा, ये मुझे लगता है। बाकी जो हालात होंगे वो तभी पता होंगे जब उन लोगों ने इस चीज को जिया होगा। मगर फिलहाल के लिए सीताबाई का जो इमीडिएट रिएक्शन था वो मैं समझ सकती हूँ, इमीडिएटली बंदा ऐसा रिएक्ट करता है, मगर बाद में भी अपने बाबा साहब के पास जाके गिड़गिड़ाना कि इनको छोड़ दो, तो आप सिर्फ अपने ससुर के बारे में सोच रही हो, आप ये नहीं सोच रही हो कि इतने बड़े लोगों को मारने वाला जो बंदा है, इतना बड़ा गुनहगार है, अगर मल्हार सरकार उनको कुछ भी करके छोड़ देते हैं तो लोगों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? वो मालवा की छवि के ऊपर कलंक नहीं लगेगा। अहिल्या उस कलंक को धो रही है और बेटी उस कलंक को लगा रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए हजम नहीं होने वाली बात है। बाकी सीताबाई के लिए जरूर थोड़ा सा लगा कि उसके लिए एक अचानक से एक पहाड़ टूटा है उसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा दुख की बात है, मगर ये दुख खुद का ही बनाया हुआ है। कर्मा कभी नहीं खत्म होते हैं, आपको मिलते ही मिलते हैं। जो भी आपने किए हैं वो धना जी के कर्मा उनके सामने आए हैं और सीताबाई क्योंकि उनसे रिलेटेड है तो उनको भी वो कर्मा साथ में भुगतने पड़ेंगे। तो ये मेरा कहना है दोस्तों, आपका क्या है कहना कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.